हसन रजा नक्शबंदी साहब कोई मामूली शख्स है? सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव वो है और उसके ऊपर उन लोगों ने तनकीद शुरू कर दी। तो मैं जाने अनजाने में वो तहरीक लबैक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तहरीक लबैक के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मैं हसन नक्शबंदी साहब ने जो इल्जाम लगाया है वो ऐसे लगा दिया या हकीकत है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो लाजमी देखना। वजह क्या है कि कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं, मैं अभी ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, उन लोगों ने अपनी वीडियो रिमूव कर दी। जो तहरीक ज़हरी सूरत तहरीक लब्बैक को वो सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनकी नीयत के ऊपर शक नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ देर पहले उन लोगों ने एक वीडियो अपलोड की थी और बाद में 25 मिनट तक मुझे मालूम है, मैंने स्क्रीनशॉट लिए लिया था, तो उन लोगों ने वो वीडियो रिमूव कर दी। अगर वाकई रिमूव कर दी है, दोबारा वो अपलोड नहीं करेंगे, पब्लिक नहीं करेंगे, तो फिर और किस्म की मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे लोग वो तहरीक लब्बैक को तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में वो तहरीक लब्बैक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तहरीक लब्बैक के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मैं टॉपिक की तरफ आता हूं, ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूं। नाजरीन, कुछ दिन पहले एक स्टेट बैंक ने एक नोट शाया किया था, 75 रुपए का नोट। उसके ऊपर सर सैयद अहमद खान की तस्वीर थी। उसको हसन रजा नक्शबंदी साहब ने तनकीद का निशाना बनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी तो जहां इस कादियानी की तस्वीर नहीं होगी, बाबा जी की तस्वीर होगी। तो उस चीज को बुनियाद बनाकर शहीर सियालवी ने एक ट्वीट किया था और उसको जहल कहा था, उसके ऊपर तनकीद की थी हसन नक्शबंदी साहब के ऊपर। तो हमारे कुछ यूट्यूबर हैं जो ज़हरी सूरत से तहरीक लब्बैक के साथ हैं, मैं उनकी नीयत के ऊपर फिर भी शक नहीं करता हूं, लेकिन उनकी गलती जरूर है, बहुत बड़ी गलती जरूर है। बजाय उनको इसका एहसास भी हो गया कि उन लोगों ने शहीर सियालवी के ट्वीट को बुनियाद बनाकर उन लोगों ने भी हसन रजा के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी। तो उन लोगों ने वीडियो अपलोड की और उसके 12 कमेंट्स आए थे और कमेंट्स भी उनके खिलाफ आ रहे थे। उन लोगों ने वो वीडियो रिमूव कर दी कि उन लोगों ने कहा है कि शहीर सियालवी ने हसन रजा नक्शबंदी साहब को यानी कि जहल कहा है, और वो लोग हसन रजा नक्शबंदी साहब को दावत दे रहे थे कि हमारा प्लेटफार्म है, आए साबित करे कि जो अपना सर सैयद अहमद खान है वो कादियानी है या नहीं। अच्छा, इतने तक तो वो बात करते तो ठीक थी कि भाई चलो ठीक है भाई, आओ साबित करो। लेकिन आगे उन लोगों ने हसन रजा नक्शबंदी साहब के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी कि भाई आपको मालूम ही कुछ नहीं है, आप वैसे तनकीद करते हैं, वो बड़ी शख्सियत है, उसकी बड़ी खिदमात है, बड़ी बड़ी खिदमात उसकी ज़हर करना शुरू कर दिया सर सैयद अहमद खान की। फिर आप उसको दावत दे रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि ये तहरीक लब्बैक के लोग हैं, यानी कि हसन रजा नक्शबंदी साहब कोई मामूली शख्स है? सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव वो है और उसके ऊपर उन लोगों ने तनकीद शुरू कर दी। तो मैंने सोचा कि उनको ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। चलो, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है कि मेरी जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है उसमें बाबा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह और उसने जो तनकीद की थी अब्दुल सत्तार खान ईदी के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों ने बाबा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह पर तनकीद की थी, क्योंकि अब्दुल सत्तार एक मशहूर शख्सियत थे अब्दुल सत्तार ईदी। तो वो भी मैंने पूरे सबूतों के साथ बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी आप लोगों ने जाके देखना है। अब नाज़रीन, बात करते हैं कि जो सर सैयद अहमद खान थे ये कौन थे, ये कादियानी थे या नहीं थे, इसका अकीदा क्या था, और हसन नक्शबंदी साहब ने जो इल्जाम लगाया है वो ऐसे लगा दिया या हकीकत है इसमें? तो मैं आप लोगों के सामने मोस्ट जो फेमस लोग हैं उनके कुछ छोटे छोटे क्लिप रखता हूं, क्योंकि ये यूट्यूबर कह रहे थे कि भाई हसन रजा नक्शबंदी साहब को तारीख पढ़नी चाहिए, मालूमात हासिल करनी चाहिए, वो बड़ा यानी कि सैयद अहमद खान बड़ी मशहूर शख्सियत है। और मैं उनको कहता हूं कि बरादरान, अगर आप लोगों में थोड़ा सा भी ये होता तो जो ही आप ये वीडियो बना रहे थे तो 1 मिनट के लिए आप गूगल कर लेते, हु इज सर सैयद अहमद खान लिख लेते, तो पूरी उसकी डिटेल आप लोगों के सामने आ जाती, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। तो अब मैं आप लोगों के सामने चंद एक क्लिप रखता हूं मोस्ट शख्सियत के, पॉपुलर शख्सियत के, कि वो सर सैयद अहमद खान के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले सुनो डॉक्टर इसरार अहमद का क्लिप। हमारे बड़े बड़े जो है शख्सियत है उसका शिकार हो गई, सर सैयद अहमद खान शिकार हुए, जिन्होंने के मौजूदात का इनकार कर दिया। पानी अपनी सतह बरकरार रखता है, कैसे हो सकता है कि एक आसा पड़े पानी के ऊपर समंदर पर, समंदर फट जाए? अनहोनी बात नहीं हो सकती। ये सर सैयद अहमद खान का मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा ये हवाओं का मामला था, एक दफा बड़ी तेज हवा चली, वो समंदर को एक तरफ ले गई, फिर बाद में वो हवा बंद हो गई, समंदर वापस आ गया। लेकिन कुरान मजीद ये कहता है फनफलकल बहर फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, समंदर फट गया और उसका हर
किस्सा जो है चट्टान के मानिंद खड़ा हो गया। कादियानियों ने भी ये चीजें जो है सर सैयद से अखज़ की हैं। और इसी तरीके से हमारे यहाँ के मुनकरीन हदीस जो है गुलाम अहमद परवेज हो या कोई और हो, उन सब के बाबा आदम सर सैयद अहमद खां थे। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि डॉक्टर इसरार अहमद क्या कहता है कि भाई जो कादियानी और दूसरे फिरकों का उसने नाम लिया है जिनको ऑलरेडी काफिर करार दे दिया गया है, उनके बानी जो थे वो सर सैयद अहमद खान थे। और वो मोजज़ात के यानी कि मोजज़ात के अनकारी थे। बहुत सारी लंबी वो वीडियो है, मैंने एक शॉर्ट कर लगाया। वो ये नहीं मानते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने वो दरिया के ऊपर जो छड़ी मारी थी उसका अनकारी थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया उसकी वो अनकारी थे। यानी बहुत सारी चीज का वो अनकारी थे। और लास्ट में डॉक्टर इसरार अहमद ने ये बता दिया है कि वो बानी थे, वो इन फिरकों के बानी थे। अब जो दूसरा क्लिप मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि जो इसकी अपनी किताब है, यानी कि सर सैयद अहमद खान की अपनी किताब है, उसमें वो अंग्रेजों के बारे में क्या कहते हैं वो भी सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ी की हालात जिंदगी के ऊपर सबसे मुस्तरद तरीन जो किताब समझी जाती है ये हयात जवेद है। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ी की शख्सियत का मुख्तसर तारुफ और अफकार और नजरियात आपके सामने पेश करने हैं। पति इसी किताब के सफ़ा नंबर 176 पे लिखता है कि जहाद के मसले की हकीकत और जो गलत फहमियां इसकी निस्बत थी उनको अच्छी तरह ज़ाहिर किया है और बताया कि जो मुसलमान अंग्रेजी गवर्नमेंट की रियाया और अपने फ़राइज़ मजहबी बिला मुजम्मत अदा करते हैं वो शरीयत इस्लाम की रूह से बेमुकाबला अंग्रेजों के न कोई मुकाबला कर सकते हैं, न जहाद कर सकते हैं, न बगावत और न किसी किस्म का फसाद। उनको हिंदुस्तान में अंग्रेजी गवर्नमेंट के जेरे हुकूमत इसी अतात व फर्माबरदारी से अज़रू से मजहब इस्लाम के रहना वाजिब है, जैसा कि हिजरत उला में मुसलमान हबश में जाकर ईसाई बादशाह की जेरे हुकूमत में रहे। मैंने आपको इसलिए बताया, वो क्लिप काट दिया कि यूट्यूब में वो क्लिप ज्यादा हम शेयर नहीं कर सकते, बाद अब प्रॉब्लम करते हैं। तो वो अपनी किताब में लिखता है कि ये जो जहाद है ना, ये मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ जहाद नहीं होता है, न बगावत होती है, न फसाद होती है। उनके जेरे अतात रहना चाहिए। और किस तरह रहना चाहिए कि उसने हबश का जो ईसाई था हबशी उसकी मिसाल दी और ये कहा है कि ये वाजिब है। ये उसका नजरिया था, उसने अपनी किताब में था। अब मैं आप लोगों के सामने एक और क्लिप रखता हूं, वो भी सुन। अब भी आप सर सैयद के नजरियात को पढ़ें। उन्होंने कहा ये सब महज झूठ है कि हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत में गुनाहों को बख्शवाएंगे। शफाअत के इनकार का अकीदा ये असलन मुअतज़िला का था और बर्रे सगीर में शफाअत का इनकार सर सैयद से पहले किसने किया हो हमारे इल्म में नहीं है, इसलिए उसको पढ़ते नहीं है और उनके नजरियात के तर्जुमान और वकील बनते हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि वो ये जो सर सैयद अहमद खान था, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफात का भी अनकारी था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सब लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के अनकारी हैं। और इसकी अगर आप मौलाना साहब की आप आगे पूरी वीडियो सुने तो ये कहता है कि नबी अकरम, और ये तो आप लोगों को भी मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात का जो अनकारी है, क्या वो मुसलमान हो सकता है? जो अल्लाह के मोजज़ात का अनकारी है वो क्या? यानी कि वही डॉक्टर इसरार अहमद कहता है कि कुरान कहता है कि अल्लाह की जात कहती है कि छड़ी मारने से दो दरिया अलग हो गए और वो चट्टान की तरह खोरा हो गए। लेकिन सर सैयद अहमद खान कहता है कि नहीं, ये हवा की वजह से हुए थे। ये अक्ल नहीं मानती कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में कैसे बच गए, और ये शफात के अनकारी हैं। ये है उस शख्स का अकीदा। और लफ्ज कादियानी भी डॉक्टर इसरार अहमद ने साबित कर दिया है कि जो कादियानी फिरका है वो इन्हीं को मानने वाला है। तो अब नाजरीन, जो मेरे दोस्त यूट्यूबर हैं, कोई भी है, मेरे से भी बाज़ दफा गलती हो जाती है। तो पहली तो बात यह है कि उन लोगों ने जो वीडियो रिमूव कर दी, अभी मुझे मालूम नहीं कि उन लोगों ने बिल्कुल रिमूव कर दिया है या उन्होंने पब्लिक रोक दिया है, दोबारा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए कोई भी आदमी किसी मशहूर आदमी के ऊपर जब तनकीद करता है तो उसको अच्छी तरह मालूम होता है, उसके पास सबूत होता है जब वो तनकीद करता है, ऐसे तनकीद नहीं करता है। और मैं आप लोगों को
रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वो वीडियो भी जाके देखना कि जब बाबा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल सत्तार ईदी के ऊपर तनकीद की थी, तो पूरा जो लिबरल माफिया है वो खादिम हुसैन रिजवी साहब के पीछे लग गया था, और उसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ जाएगा। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।